पहले तो पास्टर अमित केदार एंड सिस्टर प्रीति, पास्टर अमित कामले एंड पास्टर गीता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अपने चर्च में मुझे मौका दिया। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि किसी के हाथ में अपने चर्च का ये पुलपिट देना, टू टीच, कि आपको कुछ बता सकूं। ये भी बहुत नम्रता की बात है मेरे लिए कि मुझे ये मौका मिला है। एंड वो कह रहे थे नम्रता लगती है, पर मैंने जो उनको करते देखा है वही मैंने सीखा है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद अमेजिंग पास्टर्स। इस चर्च में खुदा ने बहुत अच्छे पादरी गण दिया है। इतने अच्छे लीडर्स दिए कि मुझे दिल्ली से बार बार यहाँ पे आना पड़ता है कि मैं चर्च अटेंड कर सकूं। हालेलुया। सो आज मैं आपके बीच में कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में। सबको समझ आता है धार्मिकता? ओके, सो प्रीचिंग का टॉपिक परमेश्वर की धार्मिकता है, पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कहीं और से। कितने लोग शैमुएल को जानते हैं बाइबल में? सो अगर आप अपनी बाइबल लेके आए हैं तो आपको ये मिलेगा पहला शैमुएल 3 अध्याय उसकी 4 आयत में। पहला शैमुएल 3 अध्याय उसकी 4 आयत से यहाँ पर परमेश्वर शैमुएल को बुला रहा है और शैमुएल पहचान नहीं पा रहा है कि कौन मुझे बुला रहा है। और ऐसा शैमुएल के साथ 4 बारी होता है। 4 बारी। सबसे पहले 4 अध्याय से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने शैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली की पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। तो शैमुएल को बुला रहा है कौन? और शैमुएल जा कहां रहा है? एलिया के पास। ऐसा कितनी बार हुआ? 3 बारी। तब एली ने शैमुएल को बताया कि अगली बार जब परमेश्वर तुझे पुकारे तब परमेश्वर को जवाब देना कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब खुदा या फिर परमेश्वर हमें पुकारता है पर हम जाते लोगों के पास है। जब हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हम अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने सहकर्मी से सलाह मांगते हैं। पर जब आपको यीशु मसीह की आवाज़ आपके पास है, जब परमेश्वर की आवाज़ आपके पास है, तो हमें जाना किसके पास चाहिए? परमेश्वर के पास। और कमाल की बात यह है कि शैमुएल को 3 बारी किसकी आवाज़ आई? परमेश्वर की आवाज आई। पर वो गया कहां? मतलब कि परमेश्वर की आवाज एली की आवाज जैसी सुनाई पड़ती है। बात को समझिए। आपकी जिंदगी में हो सकता है आपकी मम्मी की आवाज आपको आपके कानों में आए। हो सकता है हमारी जिंदगी में हमें अपने टीचर की आवाज हमारे कानों में आए। हो सकता है अपने पास्टर की आवाज आपके कानों में आए। जरूरी नहीं है कि वो पास्टर ही बोल रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है अपने आप जिनको जानते हैं उनकी आवाज में। यस? अच्छा, आप सबके घर वालों की तरफ से फोन आता है तो आप उठाते हैं ना? उठाते ही बोलते हैं हेलो, और वहां से आवाज आती है कि हाँ बेटा, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? तो समझ आ जाता है ना कि मम्मी बात कर रही है या पापा बात कर रहे हैं ना।
अगर अननोन नंबर से फ़ोन आए और कोई फ़ोन उठाकर बोले हेलो बेटा कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे? कौन है भाई, ऐसे बोलोगे या मम्मी की आवाज़ पहचान लोगे? नहीं। मुझे अगर मेरे पापा फ़ोन करेंगे अननोन नंबर से तो उनकी आवाज़ सुन के ही मुझे याद आ जाएगा, अरे ये मेरे पापा है। नंबर सेव होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही परमेश्वर की आवाज़ हमारे ज़िंदगी में आती है तो हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है कि नंबर सेव हो या ना हो। परमेश्वर की आवाज़ हमें समझ आ जानी चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसे ही शैमुएल के साथ हुआ। उसको एक आवाज़ पहचान में आती थी क्योंकि बचपन से वो मंदिर में बड़ा हुआ। सिर्फ एक आवाज़ उसको सुनाई आती थी, एली की आवाज़ बार बार, शैमुएल ये कर, शैमुएल वो कर। तो जब परमेश्वर की आवाज़ उसके पास आई तब भी उसे शैमुएल की आवाज़ अपने दिमाग में आई, एली की आवाज़ शैमुएल को। तो कई बार हमारी ज़िंदगी में हमें परमेश्वर की आवाज़ उन लोगों की आवाज़ में आती है जिनको हम जानते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे टीचर हो, चाहे हमारे पास्टर हो। पर परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना हमारा काम है। यस। शैमुएल ने कहा तेरा दास सुनता है। सुनना बहुत कठिन काम है। एक और बाइबल की वर्स हम पढ़ेंगे, याकूब 1 और उसकी 19वीं आयत। याकूब 1 और उसकी 19वीं आयत। यहां पर लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। तीन चीजें लिखी है। मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। कितने लोग को बात करना पसंद है? पसंद है, ठीक है। अच्छा, आप अपने विचार में, अपने दिमाग में ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आपको बात करना पसंद है। जिससे आपको बात करना पसंद है, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए। सोच लिया? आया दिमाग में कि किससे आपको बात करना पसंद है? हर एक व्यक्ति जो आपने सोचा उसमें एक चीज कॉमन होगी कि वो आपकी सुनने के लिए तैयार होगा। ऐसा कोई है जिसने इमेजिन करा कि मुझे उससे बात करना पसंद है और वो बोलता रहता है मेरी सुनता नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं था ना। सबने इमेजिन करा ऐसा व्यक्ति जो सुनता हो, तभी आपको उससे बात करना पसंद आता है। अब बताइए, परमेश्वर आपसे बात कैसे कर सकता है? परमेश्वर आपसे बात कैसे करेगा? अगर हम बोलते ही रहेंगे परमेश्वर मुझे ये दे दे, ये हो गया, वो हो गया, मेरा ये हो गया, ये मेरे जॉब में ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, और ठीक है परमेश्वर, आमीन। जैसे फोन पे हम बोलते हैं ना, ओके ओके बाय, वैसे वाला, हाँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन बोल दिया, परमेश्वर ने बोला अरे सुन तो लेता मेरी, मुझे भी तो आंसर देने देता। हम लोग कई बार परमेश्वर से बातें करते हैं पर परमेश्वर की सुनने के लिए रेडी नहीं रहते कि मेरी लाइफ में ऐसा है, वैसा है, परमेश्वर आप ठीक कर देना, ठीक है, ओके बाय। पर यहां पे लिखा है याकूब 1:19 में, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य। कौन मनुष्य? हर एक मतलब आप, मैं, हम सब। अपने साथ वाले को देख के बोलिए हर एक मनुष्य।
आप जवाब में बोल सकते हैं आप भी। सुनने के लिए तत्पर, मतलब रेडी टू लिसन। मैं सुनने के लिए रेडी हूं, परमेश्वर मुझसे बात कर। जब हम परमेश्वर की सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं ना, और अब हम अपना आंसर रेडी कर लेते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी सुनने के लिए रेडी हूं, तो पता क्या होता है? पहला सैमुएल जहां पे हम लोग थे, पहला सैमुएल 3 और उसकी 10वीं आयत, 1 सैमुएल 3 and 10th chapter, 10th verse, वहां पे कुछ फर्क हुआ। पहले 3 बारी परमेश्वर की आवाज आई थी, सैमुएल सैमुएल, पहले 3 बारी आवाज आई थी। पर जब एली ने सैमुएल को बताया कि अगली बार तेरे को आवाज आए तो कहना तेरा दास सुन रहा है। अगली बार जब आवाज आए, अपने साथ वाले को देख के बोलिए, जब अगली बार आपको आवाज आए तो कहना तेरा दास सुन रहा है। तब क्या हुआ? ये देखकर, ये सुनकर बाइबल में मेरे को बहुत अच्छा लगा। 10वीं आयत में वहां लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा। पहले 3 बार सिर्फ आवाज आई थी, पर चौथी बार जब परमेश्वर को पता चला कि सैमुएल इज रेडी, सैमुएल को पता चल गया है कि मुझे कैसे जवाब देना है। उसको पता चल गया है कि जब मैं पुकारूंगा उसे कहना है हाँ मैं रेडी हूं, हाँ मैं तैयार हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तब परमेश्वर सिर्फ आवाज नहीं भेजता है, तब परमेश्वर हमारे पास आ खड़ा होता है। When God knows that the answer will be yes, I am ready, हाँ मैं सुन रहा हूं। जब खुदा को पता होता है ये व्यक्ति बोलेगा हाँ आई एम रेडी, तब आपकी परिस्थिति में, आपके हालात में परमेश्वर आ खड़ा होता है। हालेलुया। गॉड स्टैंड्स। इंग्लिश में बहुत क्लियर लिखा है, द लॉर्ड केम एंड स्टूड एंड कॉल्ड एज एट अदर टाइम्स। परमेश्वर आकर खड़ा हो गया। कितने लोग चाहते हैं आपकी जिंदगी में परमेश्वर आकर खड़ा हो जाए? मतलब अगर परमेश्वर आके खड़ा हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, है ना? पर इसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसकी सुनने की जरूरत है, उसकी आवाज को पहचानने की जरूरत है, और अपना आंसर रेडी करने की जरूरत है कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं आपकी सुनने के लिए तैयार हूं, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। अब जब हम लोग याकूब उसकी पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत में पढ़ रहे थे, तब वहां पे हमने पहला पार्ट पढ़ा है कि सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरे बोलना चाहिए, है ना? धीरे धीरे। कई बार हमारे चर्च में हम लोग क्या साक्ष्य बोलते हैं आप लोग, हम लोग टेस्टिमनी टाइम में, गवाही का टाइम होता है, तो उसमें कुछ आंटी लोग आते हैं और वो ऐसे गवाही देते हैं, ऐसा लगता है रैप कर रहे हैं, और हम लोग बीट बॉक्स करना स्टार्ट कर देते हैं उनके पीछे। वो बोल रहे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये वो मेरे साथ, हम लोग भी बीट बॉक्स करने लगते हैं। बोलने में बहुत तेज है, किसी को कोई मौका नहीं। जब परमेश्वर से आप बात करें तो ऐसे आंटी रैप की तरह मत करिएगा बात। परमेश्वर से बात करते समय धीरे, है ना? धीरे। कि परमेश्वर एक बहुत अच्छी चीज मुझे किसी ने सिखाई थी कि जब आप
अकेले में प्रार्थना करें तो अपने साथ एक ऐसे कुर्सी रख ले, एक ऐसे चेयर रख ले अपने सामने, और उनके सामने बैठकर ऐसे बात करें फिर कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हुआ, आप मुझे कुछ बताएं। जैसे आप एक दूसरे व्यक्ति को मौका देते हैं बोलने के लिए, वैसे ही हमें परमेश्वर को भी वो मौका देना है कि वो हमसे बात करे। हमारा डायलॉग पता है क्या होता है? डायलॉग, मूवी के डायलॉग होते हैं ना, डायलॉग का मतलब होता है दो लोग जब आपस में बात करते हैं उसे डायलॉग बोलते हैं। और एक होता है मोनोलॉग, जब एक ही व्यक्ति बात करता रहता है। मोनोलॉग जैसे न्यूज़ में होता है ना, न्यूज़ रिपोर्टर बात करते रहते, किसी को कोई मौका नहीं है, उसे कहते हैं मोनोलॉग। अगर परमेश्वर के साथ आपको डायलॉग करना है तो परमेश्वर को भी मौका देना पड़ेगा कि वो आपसे कुछ कह सके। यस। और मैं आज अगर आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं सिर्फ इस वजह से खड़ा हूं कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी। अगर परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। मैं हो सकता शोलापुर कभी आता ही नहीं, अगर परमेश्वर मुझसे कभी उस समय बात ना करता तो। ठीक समय पर वो हमसे बात करता है, बिल्कुल सही समय पर। आमीन। उसके आगे लिखा है 20वीं आयत से अगर आप पढ़े, याकूब 1 और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कर सकता है, का निर्वाह नहीं कर सकता। इंग्लिश में थोड़ा क्लियर लिखा है, फॉर अ मैन्स एंगर डज नॉट ब्रिंग अबाउट द राइचियसनेस ऑफ गॉड। जब हम लोग सुनने के लिए तैयार तत्पर हो जाते हैं, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा, तब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में, ठीक है? जब मैं स्कूल में था, मेरे ख्याल से फिफ्थ क्लास में, तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अगर तेरे एग्ज़ाम में इतने नंबर आए, इतना, सब माँ बाप देखो हंस रहे सारे, सब अपने बच्चों को यही कहानी देते, साइकिल मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, गेम मिलेगा, ड्रम मिलेगा है ना। सो एग्ज़ाम में अगर तेरे इतने नंबर आए तो मैं उसको हर एक परसेंटेज को 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है? मान लो मेरे 50% आए तो मुझे 50 इंटू 10 500 रुपये मिलेंगे। अगर मेरे 60% आए तो मुझे 60 इंटू 10 600 रुपये मिलेंगे, ठीक है? तो मैं मेहनत करने लग गया, यार पैसा मिलेगा। पहली बार 4th क्लास में, मतलब पैसा कहाँ होता है किसी के पास, मतलब बच्चे के पास। तो मैं सोचा यार पैसा मिलेगा, फिर ये कुछ चीज़ें खरीद सकता हूँ मैं। सो मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? बहुत मेहनत करी। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मेरे पापा मेरे पास आए। पापा ने बोला कि तेरे जितने नंबर आए ना, जितने कम पड़े 100 में, उतने पैसे मैं तुझे दे दूंगा। मान लो मेरे 60% आए तो उसमें 40% जो कम हुए हैं उसका 400 रुपये पापा मुझे देंगे। तो मेरे को चाहे 50% आए, 55 आए, 30 आए, 40 आए, 1000 रुपये मुझे मिलने हैं। चाहे मैं 80% लेके आऊं तब भी 1000 मिलने, 60% लाऊं तब भी 1000 रुपये तो मेरे पक्के मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। इस कहानी का अर्थ ये है कि हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि हम लोग 100 नंबर लेके आए। परमेश्वर के लॉ को क्या बोलते हैं, व्यवस्था, नियम, परमेश्वर ने जो मूसा को नियम दिए थे उसको फॉलो करने के लिए
हमने फुल कोशिश करी कि 100% आ जाए हमारे। और बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। सबने पाप किया, किसी के 100% नहीं आ पाए। सबके, कभी किसी के 50, कभी किसी के 45, कभी किसी के 40, ऐसे नंबर आए। मूसा इतना, प्रॉफिट मोसेस इतने लेवल पे थे, पर उनसे भी गलती हुई, उनके भी 100% नहीं आ पाए, है ना। पर यीशु मसीह के आने से वो जो बाकी बचे 40%, बाकी 30%, बाकी 20%, जितने रह गए थे, अब सब 100% पे। ये है परमेश्वर की धार्मिकता, कि जिसने गलती करी और जिसने गलती नहीं करी, सबको अनुग्रह मिला है, सबको अनुग्रह मिला है। अब सब धार्मिकता है परमेश्वर की। जो हम लोग व्यवस्था से पूरी नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह ने आकर हमें अनुग्रह दिया कि आज हम परमेश्वर की धार्मिकता बन पाए। तो कई लोग, जैसे मेरे चर्च में बहुत से जवान लोग भी हैं, जैसे यहाँ पे भी हैं, वो लोग सोचते हैं, मेरे से कई बार उन लोगों ने बात भी करी कि अगर हम लोग गलती करते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है और हम जा रहे हैं नरक। ठीक है, ऐसा कभी फील होता है कि अगर मैं पाप करता हूं या मैं कोई गलती करता हूं तो परमेश्वर मेरे से दूर हो गया, परमेश्वर मेरे से बात नहीं करना चाहता, अब मैं तो जा रहा हूं नरक। पर अगर मैं उपवास रखूं और मैं दुआ करूं, मैं बाइबल पढ़ूं, मैं चर्च जाऊं संडे को, सब कुछ करूं, तो मैं परमेश्वर के पास हूं, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ऐसा फील होता है कभी कभी कि मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तब खुदा मेरे पास है, जब मैं बाइबल नहीं पढ़ता तो खुदा मुझसे दूर है, वो मुझे पसंद नहीं करता। या फिर जब मैं पाप नहीं करता, मैं बहुत होली हूं, ठीक है, तो खुदा मेरे साथ है, पर जब मैं पाप करता हूं तो खुदा मुझसे दूर है, खुदा मुझे पसंद नहीं करता। सबसे पहले तो आप अपने साथ वाले को देख के पूछिए, क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या जवाब आया? यस। तो आप नरक नहीं जा रहे, ठीक है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको अनुग्रह मिला है, अनुग्रह पर अनुग्रह। सिर्फ एक बार गलती करना नहीं, जितनी बार गलती करो परमेश्वर माफ करने के लिए रेडी है, ठीक है। अब साथ वाले को देख के बोलिए, आप नरक नहीं जा रहे। तो आपके बाइबल पढ़ने से आपको स्वर्ग की टिकट नहीं मिलती है, आपके उपवास रखने से आपको स्वर्ग की टिकट नहीं मिलती है, आपके अच्छे अच्छे काम करने से स्वर्ग की टिकट नहीं मिलती है। स्वर्ग की टिकट इसलिए मिली है कि हम यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। बाइबल पढ़ो तो अच्छी बात है, परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता। हालेलुया। जब हम गलती करते हैं तो हम लोग परमेश्वर से दूर अपने आप को महसूस करते हैं कि मेरे से गलती हो गई है, मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं। पर एक बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको आप सब जानते होंगे, डेविड। कितने लोग डेविड को जानते हैं? दाऊद को। दाऊद एक ऐसी पर्सनालिटी था जिसके बारे में लिखा है कि मेरे मन के मुताबिक, मेरे हिंदी में क्या कहेंगे, अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। परमेश्वर के हृदय के तरीके इंसान, वो था डेविड, वो था दाऊद। और उसकी खासियत पता क्या थी? कितने लोग जानते हैं उसने गलती करी, उसने पाप किया? यस।
उसने जब पाप किया तो वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, उसने उपवास करा, उसने अपने घुटनों पर आकर माफी मांगी। कई बार हम लोग जब गलती करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर भागते हैं कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है, मैं तेरे योग्य नहीं हूं। पर दाऊद का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था कि जब उसने गलती करी तो वो पिता के पास वापस जाकर माफी मांगता था कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस अपना ले। जब हमसे गलती होती है, आदम ने भी यही किया था। जब उससे गलती हुई तो क्या हुआ? वो छुपने लगा परमेश्वर से, उसने परमेश्वर के पास आने की हिम्मत भी नहीं करी और परमेश्वर से कहा तू हमसे दूर हो जा। पर दाऊद ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, मैं तेरे पास आता हूं। सो जब हम लोग परमेश्वर के साथ उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी धार्मिकता बनते हैं, तो हमें उसको अपने पिता के तरीके व्यवहार करना चाहिए। जब आपसे बचपन में कोई खिलौना टूट जाता था तो क्या करते थे? अपने मम्मी पापा के पास जाकर बोलते थे, देखो मम्मा टूट गया, इसे ठीक कर दो, है ना? वैसे ही जब हमारा हृदय, हमारा कैरेक्टर खराब होता है, जब हम लोग पाप करते हैं तो हमें उसे परमेश्वर के हाथों में जाकर देना पड़ता है कि परमेश्वर इसे ठीक कर दो। हालेलुया। कि परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मुझे अपनाए, पर तू फिर भी मेरे हृदय को ले और उसे ठीक कर दे। जैसे दाऊद ने कहा, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, मुझे एक नया हृदय दे, मेरे अंदर एक साफ हृदय दे। वैसे ही परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता बनाने के लिए रेडी है। दूसरा करंथियों जेम्स, फिर से याकूब 1 और उसकी 23 और 25 में लिखा है। याकूब 1 और इसकी 23 से 25 तक। कारण जर कोणी वचन नुसते ऐकून घेतो व त्याप्रमाणे आचरण करत नाही, तर तो आरशात आपले शारीरिक मुख पाहणाऱ्या माणसासारखा आहे. तो स्वतःला पाहून तेथून निघून जातो आणि आपण कसे होतो हे तेव्हाच विसरून जातो. सिर्फ हम परमेश्वर की सिर्फ सुने और उसे करें ना, इतने लोग चाहते हैं कि आप जो भी करें उसमें आशीष मिले, है ना? जिस भी चीज में हम हाथ डालें उसमें हमें आशीष मिले, चाहते हैं ना? इसलिए इस वचन में लिखा है कि जो कोई सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनता है और करता नहीं है, वो उस व्यक्ति के समान है जो शीशे में अपने आप को देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता हूं। अब्राहम के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि वो आज्ञाकारिता, फुल ओबीडियंस से परमेश्वर को फॉलो करता था। और लिखा है कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। अगर हम परमेश्वर की आवाज सुने और वो हमें कहे कि ये काम मत कर, हमने सुन लिया पर उसे करा नहीं, ये भी व्यर्थ है। परमेश्वर की आवाज सुनना ही काफी नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ये चीज को सुना कि परमेश्वर की आवाज सुननी है, राइट? हमें परमेश्वर की आवाज को सीखना है कैसे सुनते हैं, पर अब उसे फॉलो करना भी जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें जो कहा उसे कर सके। और वहां पे लास्ट में लिखा है कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है और अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं
पर वैसा ही काम करता है। कई बार हम लोग सुनकर भूल जाते हैं। कितने लोग मार्केट गए और कुछ मम्मी ने बोला था डाल लेके आने को और भूल के आए? सबने करा ऐसा? हमने कल रात को ही करा ऐसा। एक दुकान पर हमने आइसक्रीम खरीदी, फिर आगे कुछ और लेने गए, वापस घर आ गए, फिर बोला अरे आइसक्रीम तो रह गई, फिर वापस घूम के गए आइसक्रीम लेने। ऐसा हमने करा है ना? पर परमेश्वर की आवाज के साथ अगर हम उसे सुनकर भूलते नहीं और वैसा ही करते हैं जैसा वो हमें कहता है, तो हम पर क्या आती है? आशीष। हर एक काम पर, एक काम पर नहीं, हर एक काम पर। हम स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे आशीष आ रही है। हम काम पर जा रहे हैं, वहाँ पे आशीष आ रही है। हम चर्च जा रहे हैं, वहाँ पर आशीष आ रही है। हम लोग अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, वहाँ से आशीष आ रही है। हर एक दिशा से परमेश्वर हमें आशीषित करता है, अगर हम उसकी आवाज़ सुनकर भूले नहीं और उस पर वैसा ही करें जैसे परमेश्वर ने कहा। हमें विश्वासियों का पिता किसको कहलाते हैं? अब्राहम को, है ना? परमेश्वर उसको आवाज देता है कि तू अपने एकलौते बेटे जिससे तू प्यार करता है कुर्बान कर मोरिया पहाड़ पर, उसको बलिदान कर मोरिया पहाड़ पर। और अब्राहम सुनता है पर नहीं करता, तो आज वो विश्वासियों का पिता होता? कितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनकर कुछ करना चाहते हैं लाइफ में? हम लोग इतने बड़े बड़े खादिमों को याद करते हैं, पास्टर डीजीएस दिनाकरन, पास्टर बिली ग्राहम, इतने बड़े बड़े पास्टर्स। मान लीजिए अगर उन्होंने कभी परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उस पर ओबीडियंस के साथ काम नहीं करा होता, तो आज हम उनके नाम को जानते, उनकी प्रीचिंग सुनते। वैसे ही अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो हम जब जाएंगे, हम जब मर जाएंगे, हम जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब हमारा नाम भी दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए और कोई उन्हें नहीं जानता, पर एक व्यक्ति 2000 साल पहले आया, सिर्फ 33 इयर्स जिया, सिर्फ 33 इयर्स, और आज तक किसी के भी जबान से उसका नाम हट नहीं रहा। दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह को सब जानते हैं। इसे बोलते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी से पूरा करें, तब परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करता है, हमारे को आशीषित करता है। हालेलुया। इतना सब कुछ मैं कह रहा हूं सिर्फ एक चीज कहने के लिए कि परमेश्वर की आवाज को सुनो और उसको मानो। अपने साथ वाले को देख के बोलिए, परमेश्वर की आवाज को सुनो और उसको मानो। बहुत पावरफुल वर्स है। 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 21वीं आयत सभी को पता होगी। यहां पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स पे। वो पापी नहीं था, वो पाप था, उसको पाप ठहराया। यीशु मसीह को, he was not sinful, he became sin। वो पापी नहीं था, उसको पाप ठहराया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोग धर्मी नहीं हैं। वी आर नॉट राइचियस, बट वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम धर्मी नहीं हैं। धर्मी वो व्यक्ति होता है जिसने कभी कोई गलती नहीं करी, जो कभी
परमेश्वर के वचन को उसने कभी तोड़ा नहीं, परमेश्वर की बात को कभी ठुकराया नहीं, उसने सारे नियमों का 10 वचनों का नियमों का पालन किया, वो धर्मी है। पर हम धर्मी नहीं है। वी आर नॉट राइचियस, वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम लोग धार्मिकता है परमेश्वर की, हम धर्मी नहीं है। जैसे कि यीशु मसीह पापी नहीं था, वो पाप बना हमारे लिए। अब जब परमेश्वर हमें देखता है तो यीशु मसीह के थ्रू देखता है। आप लोगों को लेंस पता है क्या होता है? लेंस, चश्मा, ऐसे वो डिटेक्टिव लोग ऐसे लेंस लगाते हैं ना, ऐसे देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास है यीशु मसीह, और उसके थ्रू हमें देखता है कि हाँ, ये मेरी धार्मिकता है, इसके पाप मैंने क्षमा करें क्योंकि यीशु मसीह बीच में है। और हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, वो उस लेंस के बाहर है, उस लेंस के बाहर है। परमेश्वर उसे अन्य जाति के तौर पे देखता है। आपको एक और खुशखबरी देता हूं। कितने लोगों को गुड न्यूज़ पसंद है? पसंद है खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि बाइबल में अन्य जातियों के लिए कोई वादा नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है। समझे? बाइबल में सिर्फ उनके लिए एक चीज लिखी है, जो यीशु मसीह या परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए सिर्फ एक चीज लिखी है, मन फिराओ और तौबा करो, पश्चाताप करो। बस इतना ही, मन फिराओ और पश्चाताप करो, बस इतना ही लिखा है। बाकी जितने भी वादे हैं ना, प्रॉमिसेस, कई हजार वादे हैं। मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ साथ बना रहूंगा। ये सब वादे किसके लिए है? जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। किसके लिए है? आपके लिए और मेरे लिए। अपने साथ वाले को देख के बोलिए, सारे प्रॉमिसेस आपके लिए है, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता बनाया है। अब हम लोग 33% वाले नहीं हैं। अब हम ग्रेस मार्क्स से पास होते हैं। ग्रेस मार्क्स पता है ना क्या होता है? यहाँ पे टीचर्स हैं काफ़ी। हमको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ग्रेस मार्क्स सिर्फ 10-12% नहीं था, 100% ग्रेस मार्क्स हमें मिले। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता बने। इसलिए अब ये महसूस मत करिए कि मैंने गलती करी है, मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। एक आखिरी बात, आखिरी वर्स पढ़कर मैं आज के सरमन को फिनिश करूंगा, जो आपको मिलेगी 2 सैमुएल 6 अध्याय। यहाँ पे कुछ एक बहुत ही स्पेशल कहानी लिखी है। कितने लोग जानते हैं वाचा का संदूक क्या होता है? आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक, मराठी में क्या कहते हैं? कराराचा कोश। वो, ठीक है। वाचा का संदूक बहुत ही पावरफुल चीज थी। दाऊद ने ये डिसाइड किया कि वाचा का संदूक मैं यरूशलेम लेके आऊंगा, है ना। पर उसको उसने बैलगाड़ी पे रखा तो परमेश्वर गुस्सा हो गया। एक व्यक्ति की डेथ हो गई क्योंकि उसने उसे छुआ। तो दाऊद परेशान हो गया। उसने वाचा का संदूक एक व्यक्ति के घर में रखा जिसका नाम था ओबेदिदम, है ना, ओबेदेदोम। और उसके बारे में एक बहुत बहुत अच्छी चीज लिखी है। वहां पे लिखा है 2 सैमुएल 6 और उसकी 11वीं आयत में, 2 सैमुएल 6 और उसकी 11th वर्स में लिखा है कि यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी।
कितने लोग आप ओबेदेदोम बनना चाहते हैं कि हमारे समस्त घराने को आशीष मिले, है ना? मैं भी यही सोचता था कि मैं भी ओबेदेदोम बनना चाहता हूँ यार। मेरे घर में वाचा का संदूक हो तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। पर कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझसे बात करी और उसने कहा कि तुम ओबेदेदोम क्यों बनना चाहते हो, जबकि तुम अब वाचा का संदूक खुद हो। समझ आया बात को? वाचा के संदूक के ऊपर एक सिंहासन होता था जिसमें चेरोबिम करूब रहते थे, जिसके ऊपर परमेश्वर विराजमान होता था। तब आशीष आती थी। अब हम लोग आशीष ग्रहण करने वाले बहुत साल तक हम लोग रहे हैं। आज से हम आशीष को ग्रहण करने वाले नहीं, आशीष का सोता बनने की जरूरत है। हालेलुया। वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में रखा गया था तो उसे आशीष मिली थी। आप जिसके भी घर में जाएंगे उसे आशीष मिलेगी। आप जिस जगह काम करेंगे वहां पे आशीष आएगी। जिस भी घर में आप दुआ करेंगे वहां परमेश्वर की आशीष ठहरेगी। आप चर्च आएंगे, परमेश्वर की आशीष आएगी। हम लोग आज, अगर आप पहला कुरिन्थियों 5 और उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर का क्या बन गए हैं? मंदिर, जिसमें वो क्या करता है? वास करता है। वाचा के संदूक पे परमेश्वर क्या करता था? वास करता था। आज हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है। वो वाचा का संदूक अब हम है। अब हमारे अंदर से आशीष निकलती है जहां पे भी हम जाते हैं। पास्टर अमित कामले के बारे में मैं बता सकता हूं, जहां पर भी वो जाते हैं परमेश्वर लोगों को आशीष देता है। इसे बोलते हैं वाचा का संदूक होना। इसे बोलते हैं बीइंग द आर्क ऑफ द कवेनेंट। वी आर इन द न्यू कवेनेंट। हम एक नई वाचा है। अब ओबेदेदोम हमसे आशीष पाता है क्योंकि अब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। अपने साथ वाले को देखकर बोले, परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आज से हम भी जहां पे भी कदम रखें, अपने काम पर, जहां हम जॉब करते हैं, अपने दोस्तों के बीच, उनको आशीष मिलती है जब हम उनके बीच में होते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके आज्ञा को पालन करते हैं और परमेश्वर को अपने दिल में बसाते हैं, हम वो संदूक बन जाते हैं जो जिसमें परमेश्वर रहता है।